और अब वक्त है देश दुनिया की खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें देखते हैं देश टॉप 10 में। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार जासिर बिलाल की कस्टडी बढ़ी। कोर्ट ने एनआईए को और 7 दिन की रिमांड दी। 17 नवंबर को श्रीनगर से हुई थी गिरफ्तारी। 12 दिन तक अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास खेतों में बने कमरे में छुपाकर रखा गया था विस्फोटक। इमाम इश्तियाक ने विस्फोटक छुपाने में मुजम्मिल की मदद की थी। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के एक और ठिकाने का खुलासा। फरीदाबाद के खोरी जमालपुर गांव में भी एक घर किराए पर लिया था। कश्मीरी फलों का व्यापार करने के नाम पर मुजम्मिल ने पूर्व सरपंच के घर किराए पर लिया। घर में कई बार शाहीन को भी लेकर आता था मुजम्मिल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के खिलाफ शोपिया और कुलगाम में कई जगहों पर रेड। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले अंतरिक्ष स्टार्टअप का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का अनावरण। प्रधानमंत्री बोले, भारत के स्पेस इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर बड़ी उड़ान भर रहा है। स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, नवाचार और यूथ पावर का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री मोदी ने की भारत के युवाओं की तारीफ। बोले, हमारे जेंजी ग्लोबल इंस्पिरेशन बने। दुनिया के जेंजी को इनसे सीखने की जरूरत। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर जताई चिंता। चीफ जस्टिस बोले, हमें कारण पता है, अब समाधान होना चाहिए। सिर्फ बोलने से नहीं, ठोस कदमों से समाधान होगा। बीजेपी नेता संबित पात्रा का राहुल गांधी पर हमला। कहा, विदेश में बैठे लोगों से नैरेटिव सेट कराते हैं। मोदी और देश को अपमानित करने का मौका नहीं छोड़ते। और आइए देखते हैं यूपी से जुड़ी बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। यूपी में एसआईआर का काम जारी। अब तक एसआईआर के 6 करोड़ 40 करोड़ से ज्यादा फॉर्म जमा हुए। पिछले 24 घंटे में 1 करोड़ 14 लाख फॉर्म्स आए। मुजफ्फरनगर में एसआईआर को लेकर अफसरों और बीएलओ को नोटिस। 22 अधिकारियों और बीएलओ से मांगा गया जवाब। एसआईआर के धीमे प्रोसेस की वजह से नोटिस। गाजियाबाद में 21 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एसआईआर के काम में लापरवाही बरतने के आरोप में एक्शन। माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान पर प्रयागराज के धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज। सोशल मीडिया पर भड़काऊ रील डालने और दहशत फैलाने के आरोप में एक्शन। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ी। देश विरोधी टिप्पणी को लेकर ढूंढ रही यूपी पुलिस। वाराणसी वाले फ्लैट पर नोटिस चस्पा। बाराबंकी में तेज रफ्तार डंपर पुल तोड़कर 25 फीट नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरा। डंपर के मलबे के कारण कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित। अलीगढ़ में बुलडोजर एक्शन। ऊपरकोट शाही जामा मस्जिद के चारों ओर धस्तीकरण की कार्रवाई। नगर निगम ने अतिक्रमण को हटाया। कानपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई। आरोपी अजद खान और उसके साथियों पर केस दर्ज। उन्नाव के एक घर में बड़ा हादसा टला। गीजर फटने से घर की दीवार ढही। परिवार का कोई भी सदस्य हताहत नहीं। बुलंदशहर में तेंदुआ दिखने से दहशत। डर के चलते लोगों ने बच्चों को स्कूल जाने से रोका। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। और आइए बिहार से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताते हैं बिहार टॉप 10 में। बिहार चुनाव में मिली करारी हार पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक। दिल्ली पार्टी मुख्यालय में शीर्ष नेतृत्व के साथ बिहार कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग। बिहार कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद खान बोले, आरजेडी के साथ जाने से कांग्रेस को कई जातियों का साथ नहीं मिला। बिहार में अकेले ही जाना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की सचिवालय विभाग और निगरानी विभाग की समीक्षा। सुशासन और पारदर्शिता के साथ सरकार की योजनाओं को लागू करने के निर्देश। गृह मंत्रालय की कमान संभालने के बाद दिल्ली दौरे पर सम्राट चौधरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की। हार पर तेजस्वी यादव ने अब तक नहीं तोड़ी चुप्पी। पार्टी की समीक्षा बैठक में शामिल हुए बिना दिल्ली निकले। एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवालों से बनाई दूरी। अलीनगर से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर बोली, शपथ लेने के पहले ही मैंने काम शुरू कर दिया। मुझे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। डीजीपी विनय कुमार बोले, 1300 अपराधियों की लिस्ट तैयार। 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव कोर्ट में। एंटी रोमियो स्क्वाड तैयार। डीजीपी बोले, स्कूल कॉलेज के बाहर महिला पुलिसकर्मी गश्त करेंगी। मनचलों पर होगा एक्शन। हाजीपुर में तेज रफ्तार का कहर। डंपर ने 2 स्कूली छात्राओं को कुचला। दोनों की हालत गंभीर। आक्रोशित लोगों का सड़क जाम कर प्रदर्शन। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट का मल्टी फैसिलिटीज बसों का ऑर्डर। चलते फिरते 5 स्टार होटल जैसी मिलेंगी सुविधाएं। देश के बाकी राज्यों की खबरें देखिए राज टॉप 10 में। कर्नाटक के सीएम विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। कहा, मैं सबको बुलाकर चर्चा करूंगा। राहुल गांधी के साथ बैठक कर फैसला होगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खींचतान के बीच डीके शिव कुमार बोले, अगर आला कमान ने बुलाया तो जरूर मिलने जाऊंगा। वर्ड पावर वाला पोस्ट मैंने नहीं किया। बेंगलुरु से दिल्ली तक डीके शिव कुमार की लॉबिंग के बीच अपनी कुर्सी बचाने में जुटे सिद्धरमैया। कहा, अगर शीर्ष नेतृत्व बुलाता है तो हम दिल्ली जाएंगे। पंजाब में आरएसएस कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा की हत्या का मुख्य आरोपी ढेर। फाजिल्का पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया। एक हेड कांस्टेबल गोली लगने से जख्मी। दिल्ली के द्वारका इलाके में एनकाउंटर। नारकोटिक्स टीम ने भाऊ गैंग के 25,000 के नामी शूटर को पकड़ा। पुलिस पर फायरिंग कर भागते वक्त पैर में लगी गोली। दिल्ली के करोल बाग में अवैध मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भांडाफोड़। अवैध मोबाइल असेंबलिंग और आईएमईआई छेड़छाड़ में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के करनाल में हाईवे पर 2 हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप। एसटीएफ और बम निरोधक दस्ते ने दोनों ग्रेनेड को निष्क्रिय किया। मध्य प्रदेश के खंडवा में लव जिहाद के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। आरोपी अरबाज की ब्लैकमेलिंग के बाद पीड़ित लड़की ने की थी खुदकुशी।
राजस्थान के जयपुर में अतिक्रमण को लेकर शिव मंदिर को नोटिस। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस चस्पा कर भगवान शिव को पेशी के लिए बुलाया। जयपुर के रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, आसपास के स्कूलों को खाली कराया गया। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी।